विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सवाल कितने छोटे होते हैं मगर कैसा जादू होता है। राइट टाइम पर राइट सवाल पूछकर लोग राइट टाइम पर रॉन्ग सवाल पूछते हैं, रॉन्ग प्लेस पर राइट सवाल पूछते हैं, रिजल्ट नहीं आती। राइट प्लेस पर राइट टाइम पर राइट सवाल। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिज़ाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ
आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशा युक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो सवाल क्या पूछना है? कुछ क्षण पहले मैं कैसा था, कुछ साल बाद इस घटना को कैसे देखूंगा। कुछ साल बाद कहूंगा अरे तो अच्छा ही हुआ। तभी तो ऐसा कहते हैं ना, अच्छा हुआ उधर से शिफ्ट हो गया, वो कंपनी मैंने छोड़ दी, अभी कितना अच्छा हो गया है। वो मोहल्ला छूट गया, कितना अच्छा हो गया अभी। मैं जब छूट रहा था तब क्या हो रहा था? तब तो बहुत टेंशन परेशानी थी। तभी कहना अच्छा हो रहा है, आ जाएगा सामने। कैसे अच्छा हो रहा है वो आ जाएगा सामने, मगर अच्छा ही हो रहा है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता।
अब दुख में कोई ऐसा कहे इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, उसके लिए साहस चाहिए, ज्ञान चाहिए, उसके लिए आज्ञा में रहने की तैयारी चाहिए, उसके लिए आप जो आदत डाल रहे हो सवाल पूछने की, ये चाहिए। क्योंकि ये आदत पड़ गई, रिजल्ट आ गई, फिर पृथ्वी का जीवन आप आनंदित जीवन जीने वाले हो, निस्वार्थ जीवन जीने वाले हो, आज़ाद जीवन जीने वाले हो, तालमेल के साथ। तो तुरंत आप थॉट अटैक से निकल आओगे। ये सवाल आपको मदद करेगा। वंडर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताते हैं कि ये सवाल पूछने से कमाल हो गया है, हम खुद को इमोशन से डिटैच कर पाते हैं। इमोशन क्या आता है? इमोशन आता है मतलब वो पेइंग गेस्ट है। जब भी आपको इमोशन आया ना, समझना ये पेइंग गेस्ट है, थोड़ी देर रहकर जाएगा। भाड़े पर आया, आपके हृदय में रहना चाहता है, थोड़ी देर ऐसा हेवी हेवी फील होगा आपको, भारी भारी, मगर फिर वो टाटा करके जाता है। पेइंग गेस्ट है। पेइंग गेस्ट है मतलब भाड़ा किसको मिलना चाहिए? आपको। मगर ज्ञान नहीं है तो उल्टा होता है, वो उल्टा भाड़ा लेकर जाता है। एक तो आपके दिल में रहता है, ऊपर से भाड़ा लेकर जाता है। ये कहाँ की समझदारी? तो कहो तुम पेइंग गेस्ट हो, भाड़ा देकर जाओ। भाड़ा क्या है? आत्मविश्वास, प्रज्ञा, कन्विक्शन कि ये मेरे साथ नहीं है, ये शरीर के साथ है, ये मेरे साथ नहीं है। ये कन्विक्शन बढ़े, आपकी दृढ़ता बढ़े, पक्का हो, पक्का। तो ये पेमेंट है, ये पेमेंट लो हर इमोशन से। जो भी आपको इमोशन आएंगे ना, सबसे पेमेंट लेना सीखो, वरना अज्ञान में हम निकाल के दे देते। अरे थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो सजग हो जाओ, थोड़ा तो सवाल पूछो। पेइंग गेस्ट कौन? थोड़ा तो खुद से सवाल पूछते। तो सवाल क्या पूछना है? कुछ क्षण पहले मैं कैसा था, कुछ साल बाद इस घटना को कैसे देखूंगा। तो ये चौथा सवाल पूछना है। कुछ लोगों को कहा जाता है कि क्या करो, जब भी आपको कोई समस्या आए ना, तो एक कागज़ पर लिखो वो समस्या, उसके साथ कौन से विचार आ रहे हैं वो विचार भी लिखो, और क्या फील हो रहा है वो भी लिखो। फिर एक ड्रॉअर में डाल दो, कबर्ड के एक ड्रॉअर में डाल दो। ऐसे रोज जो जो समस्या आती है ना, आपको समस्या लिखो, उसके साथ आने वाले विचार लिखो, और क्या फील हो रहा है वो लिखो, और ड्रॉअर में डाल दो कबर्ड के। फिर साल के बाद निकाल के देखो, साल के बाद ही देखना, बीच में मत देखना। सब चिट्ठियां निकालो, एक एक पढ़ के हंसने वाले हो। अरे क्या फील हो रहा था तभी, अरे क्या सोच रहा था वे तभी कुछ था ही नहीं वैसा, कितना टेंशन ले रहा था वे। अगर कोई ऐसा साल भर करेगा, बाद में बोलेगा छोड़ो, क्या मैं बार बार वही करते रहता हूँ गलती। होश आज्ञा कि बाद में तो यही कहने वाला हूँ, तो अभी क्यों ना कहूँ। बाद में तो यही कहने वाला हूँ ना, तो अभी क्यों नहीं कह सकता। तो ये ज्ञान की शक्ति है जो आपसे ये बुलवाती है, क्योंकि जो बोलोगे वो क्रिएट होने लगता है। जो तुम डिस्क्राइब करते हो प्रिस्क्राइब हो जाता है, जो वर्णन करते हो वजूद में आता है, जो वर्णन करते हो वजूद में आता है। सब अच्छा हो रहा है, अच्छा होने लगता है। तो लोगों को ये नियम मालूम नहीं है, इसलिए वो उल्टा बोलते रहते, नेगेटिव बोलते रहते हैं। तो उसको सवाल पूछना है, कुछ क्षण पहले, कुछ साल बाद, हाउ एम आई, हाउ एम आई। तो ये सवाल आपको पूछना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।